पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अंदर ऐसे हालात हो चुके हैं कि लग रहा है कि औरंगजेब का रूल आ चुका है, जिसने हिंदुओं के नामो निशान को मिटाने की कसम खाई हुई थी। लग रहा है कि बांग्लादेश वैसे ही मुगल एरा में पहुंच चुका है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ दी जा रही है, मूर्तियां जला दी जा रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जला दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। और ये सब कुछ अचानक से शुरू हुआ है जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार का तख्ता पलट हुआ है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी तब तक ठीक ठाक चीजें चल रही थी, लेकिन जैसे ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पावर से हटती है, वैसे ही पूरे देश के अंदर दंगे भड़कने लगते हैं और हिंदुओं के लिए हर एक दिन उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़े करता है। लोगों को पता नहीं होता है कि वो कल का सुबह देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश चल रही है। जब से शेख हसीना पावर से हटी है तब से लेकर अभी तक बांग्लादेश के टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट में 200 से भी ज्यादा हिंदुओं के ऊपर और बाकी के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अटैक होने के मामले सामने आ चुके हैं। जब एक एक करके बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक होने शुरू हुए थे, किसी का घर जलाया जा रहा था, हर दिन किसी न किसी को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, किसी का खून कर दिया जा रहा था, कहीं पे मंदिर जला दिए जा रहे थे, तो उसके बाद से इस्कॉन के जो लीडर्स थे उन्होंने एकजुट होने की बात कही थी और उन्होंने हिंदूज की सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे भी उठाए थे। लेकिन अब उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जा चुका है। ये जो इस्कॉन के स्पिरिचुअल लीडर थे जिनको कि अरेस्ट किया गया, इनका नाम था चिन्मय कृष्णा, और इनके अरेस्ट होने पे जब हिंदूज ने प्रोटेस्ट किया कि इनको क्यों अरेस्ट किया गया है, तो उनके ऊपर भी टीयर गैस से हमले किए गए और कई रिपोर्ट्स तो ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई कि बांग्लादेश की जो पुलिस है वो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में छापे मार रही है, जैसे कि चिटगोंग, हजारी गोली और चट्टोग्राम। और ये सब जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया में छापेमारी वगैरह चल रही है, वहाँ पे आर्मी वगैरह डिप्लॉय किए जा रहे हैं, वो किसी और के इशारे पे नहीं बल्कि अभी की बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसके इशारे पे हो रहा है। जो हिंदूज के ऊपर अटैक हुए हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि इंटरनेशनल आइकन राहुल आनंदा के घर को लूट लिया गया और फिर उसके घर को जला दिया गया। और इसका घर 140 पुराना एक कल्चरल हब था जिसमें कि 3000 से भी ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। राहुल आनंदा एक सिंगर है और उनके घर को जला दिया गया, उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे और वो बांग्लादेश में थे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना हूं औरोबिंदा मोहल्दर का। जब शेख हसीना अपनी जान बचाकर इंडिया आई थी और बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया था, तो आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, उसी पार्टी में औरोबिंदा ऑडिटर का काम करते थे जो कि रिटायर हो चुके थे। क्योंकि वो आवामी लीग के लिए काम करते थे, सिर्फ इस चीज के कारण उनके घर को जला दिया गया। क्योंकि ये जो आवामी लीग है जो कि शेख हसीना की पार्टी है, वो एक सेक्युलर पार्टी है बांग्लादेश के अंदर। और इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो सेक्युलरिज्म की सच्चाई होती है वो क्या होती है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक टीचर का, जिनका नाम है मृणाल कांति चटर्जी। जो इस्लामिस्ट मॉब होता है वो इनके फैमिली के साथ मारपीट करता है और इनको इतना पीटा जाता है कि इनकी मौत हो जाती है। फिर इनके घर वालों को भी पीटा जाता है, इनकी बेटी को पीटा जाता है, इनकी वाइफ को पीटा जाता है, क्योंकि इनकी वाइफ और इनकी बेटी इनको बचाने आ रही थी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ हिंदू मंदिरों के जहाँ पे कि अटैक हुआ था। 25 नवंबर 2024 को विष्णु टेम्पल जो कि मलिकपारा में था, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के नजदीक में ही है, वहाँ पे ये मॉब मंदिर के अंदर घुसता है, गेट के लॉक को तोड़ता है, वहाँ पे 3 डोनेशन बॉक्स होता है, वहाँ से ये लोग पैसे चुराते हैं और फिर मंदिर को तोड़ देते हैं। कुछ इसी तरीके का एक और केस 24 नवंबर को भी हुआ था, जिसमें काली माता का जो मंदिर था वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीजें की गई थी। उत्तर मगुरा के एरिया में काली माता की एक मूर्ति थी, उसको ये लोग तोड़ देते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ छट्टोग्राम का। छट्टोग्राम में मनसा माता का मंदिर था और इस मंदिर में भी तोड़फोड़ किए जाते हैं और मूर्तियां तोड़ दी जाती है। चिन्मय कृष्णदास जी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, जो कि इस्कॉन के एक स्पिरिचुअल लीडर थे। इनको अरेस्ट किया जाता है और एक अननोन लोकेशन के ऊपर पुलिस लेकर जाती है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। और अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस्कॉन को बैन करने वाले हैं। अब ये सारे जो अटैक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक साजिश है कि हिंदुओं का जो नामो निशान है वो बांग्लादेश के अंदर से मिटा दिया जाए। अगर सिर्फ लोगों के ऊपर अटैक होते हैं तो कहा जाता है कि सिर्फ लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, उनके मंदिरों पे भी अटैक हो रहा है, घर पे भी अटैक हो रहा है, यानी कि पूरे के पूरे रिलीजन को ही ये लोग खत्म करने पे लगे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मुगल एरा में होता था। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो लोग हिंदूज हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है। जब बाढ़ आया था तो लोगों की मदद करने के बहाने उनकी मदद तब की जा रही थी जब उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो ये मुगल एरा से पूरा का पूरा रिजेंबल होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, जो बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदूज है या मेनली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज है वहां पे, तो उनको बचाने के लिए ही CAA लाया गया था, ताकि उनको जीने का एक दूसरा मौका दिया जा सके। क्योंकि इस तरीके की चीजें जब होती है तो वो कहाँ जाएंगे, देश छोड़कर आप कहाँ भागोगे, क्योंकि आपके पास ऐसे देश नहीं है जो कि आपको सुरक्षा दे सकते हैं। और CAA पे काम चल रहा है, लोगों को सिटीजनशिप दिया जा रहा है ताकि उनको भी एक दूसरा चांस जीने का मिल सके। लेकिन याद करिए कि इसी CAA के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और जो बाकी के ऑपोजिशन थे वो लोग इस पूरे CAA का विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भाई
जो हिंदूज पाकिस्तान में है, जो सिख है, जो जैन है, जो बौद्ध है, या जो बांग्लादेश के अंदर है या जो अफगानिस्तान के अंदर है, उनको जीने का एक दूसरा मौका मिले। और इन लोगों का समर्थन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वाले ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि PFI, SDPI ये लोग कर रहे थे। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू है। और अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है वो CAA ही है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच बने और नए लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि आखिर क्या चल रहा है।